राधे राधे, श्री हरिवंश, जयलाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज हम अखंड दीप और दीपक में फूल बनने की कॉन्सेप्ट को लेके बात करने वाले हैं कि दीपक में फूल क्यों बनता है, दीपक में फूल बनने का क्या मतलब है, अखंड दीप के क्या नियम है। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं, तो आज हम इस बारे में बहुत बहुत डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप लोगों का इन चीज़ों से पॉजिटिव आया है तो आप प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक मैंने इसमें कोई पॉजिटिविटी देखी नहीं है। लेकिन हम फिर भी बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि देखो हम बात करेंगे तब हमको पता चलेगा ना कि एक्चुअली इसमें पॉजिटिव आता भी है कि नहीं आता है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपक में फूल बनना। चाहे आप अखंड दीप जलाओ, चाहे आप व्रत का दीपक जलाओ या डेली दीपक जलाओ, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो उसका क्या मतलब है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि दीदी मेरे को तो 6 महीने से फूल बन रहा है, दीदी मेरे को तो 6 महीने से फूल बन रहा है, साल भर से फूल बन रहा है, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं आया। ये सबसे ज़्यादा आने वाला मेरे पास में सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा फूल तो, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ, मेरा उसमें भी मेरे फूल बनते आ रहे हैं। और मैं लाल धागे बाबा की पूजा करी हूँ, मेरे को उसमें भी फूल बनते आ रहे हैं और बहुत टाइम से फूल बन रहे हैं। लेकिन मैंने लाल धागे बाबा का जो चैनल है उसमें देखा था कि दीपक में फूल बनने से पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ऐसा उनके चैनल पे मैंने देखा था। बट मेरा तो, चलो हम मैं लाल धागे बाबा की बात करती हूँ, तो मेरे को साल भर से फूल बन रहा है मेरा, लेकिन मेरे को अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि दीदी मेरा भी पॉजिटिव नहीं आया, तो फूल बनने का क्या मतलब है, फूल बनने का क्या ही अर्थ होता है। देखो फूल बनने का बहुत सिंपल सा अर्थ होता है कि फूल बनता तब है जब आपके प्रार्थना जो है वो स्वीकारित होती है। अब स्वीकारित का मतलब क्या है? देखो उसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाना ही नहीं होता। फूल बनने का मतलब है कि आप जो भी भगवान के सामने प्रार्थना करो वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं आपकी प्रार्थना, लेकिन आपको रिजल्ट उसी समय आएगा जिस वक्त आना होता है। ये बात तो मैं 100% मानती हूँ। रही बात किस्मत बदलने की, तो देखिए पता नहीं किस्मत बदलती है या नहीं बदलती है, या अपने समय पे ही रिजल्ट आता है। बहुत बार होता है ना कि 45 साल की उम्र में रिजल्ट आ गया, 51 साल की उम्र में प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गया, कैसे हो गया, कोई चमत्कार हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका उसी उम्र में होना लिखा था, इसीलिए उनको उस टाइम में प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आई है। अब आप ही सोचो, किसी को 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है, किसी को 15 दिन में रिजल्ट आता है, किसी को साल साल भर से पूजा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर सबको रिजल्ट आ जाता है तो फिर सबको आ जाना चाहिए ना, फिर ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए मैं ये वीडियो को आपका, देखिए आपका मैं भरोसा तोड़ने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, आप लोग मुझे गलत मत लीजिएगा। मैं आपको सिंपल सा एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि दीपक में फूल बनने का एक ही मतलब होता है कि आपकी पूजा जो है वो भगवान सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी होता होगा। प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ आपके घर में अच्छी चीज़ें ज़रूर होती होगी, कुछ शुभ चीज़ें होती होगी, कुछ शुभ संकेत आते होंगे, लेकिन एक ना एक दिन आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी ज़रूर होगा, है ना। इस भरोसे के साथ आप अपना करते रहिए। फूल बन रहा है अच्छी बात है, किसी को भी मत बताइए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये मुझे भी किसी ने कहा कि फूल बनता है, आप किसी को भी मत दिखाइए, किसी को भी मत बताइए। ऐसे दिखाने से, ऐसे बताने से जो है फूल बनना बंद हो जाता है या भगवान सुनना बंद कर देते हैं, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने कहा। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप पूजा दिखाते हो, वो भी सही बात नहीं है। तो देखो लोग तो मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, बट मुझे समझ में ये चीज़ें नहीं आती। मुझे लगता है कि पूजा अगर मैं दिखाती हूँ और मुझे देख के अगर 10 लोग पूजा करना चालू कर दिए तो ये तो मैंने एक अच्छा काम किया ना। अगर मैं पूजा का कोई नियम बता रही हूँ और लोग उसको गलत नियम से कर रहे हैं, तो बेटर है ना कि वो सही नियम कर रहे हैं। तो मैं ये सोच के ही लोगों को मैं पूजा दिखाती हूँ, पाठ दिखाती हूँ, आरती सुनाती हूँ, जो भी करती हूँ मैं यही सोच के करती हूँ। लेकिन कुछ लोग इसको गलत वे में लेके चले जाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगी आप इसको गलत वे में मत लीजिए। मैं जो भी करती हूँ मैं दिखाती हूँ। अब मैं तो 2 टाइम संकल्प लेती हूँ, 2 टाइम आरती करती हूँ, 2 टाइम वंदना करती हूँ, पर मैं तो आपको सब कुछ तो नहीं दिखाती हूँ। बस मैं लाइव में आती हूँ तो मैं जो भी करती हूँ वो दिखाती हूँ, और मेरे लाइव में आने का पर्पस बहुत क्लियर है दोस्तों कि मैं सत्संग करने आती हूँ। लेकिन वहाँ पर भी लोग सत्संग छोड़ के बाकी हर चीज़ करते हैं। तो अगर आप सच में प्रेगनेंसी चाहते हैं, आपको प्रेग्नेंट होना है, तो आप जो है
वो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जितना आप भगवान से जुड़ेंगे, जितना आप भक्ति करेंगे, जितना आप बाबा से जुड़ेंगे, जितना आप आरती सुनेंगे, जितना लाइव देखेंगे, जितना आप वंदना सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, उतना ज़्यादा चांस होगा। मैं बस आपको यही कहूँगी। रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि भैरव बाबा का ओरिजिनल चैनल को देखिए। वहाँ पर आपको बहुत सही जानकारी मिलती है और बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं। बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन आप जाओगे तो कुछ ना कुछ अलग बता के वो लोग प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि आप जो सुन रहे हो वो गलत हो जाता है। अब बात करते हैं अखंड दीप का। देखिए बहुत सारे लोग अखंड दीप को बोलते हैं दीदी बुझ जाए तो क्या करें, दीदी ये हो गया तो क्या करें। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अखंड दीप का मतलब होता है कि वो जो बुझे ना उसे ही अखंड दीप कहते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि अखंड दीप जो है वो बड़े दिए में करे, गोल दिए में करे, लंबी बाती का करे, जिससे कि वो बुझे ना। और घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो कम नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योत को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, कोई ना कोई घर में ज़रूर रहना चाहिए उसको देखने के लिए। तो ये चीज़ें हैं और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग भी हिंदू हो और आप लोग जानते हो हमारे यहाँ पे पूजा पाठ के क्या नियम होते हैं और कैसे उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग आके पूछते हैं, तो मुझे बहुत हैरत होती है। खैर ये सब छोड़िए, आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, यानी मेरी ननद की बेटी हुई है। सरस्वती पूजा के दिन ही बेटी हुई है उनकी। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे घर में साक्षात सरस्वती माँ आई हैं। काफ़ी ठीक है, बच्चा अनहेल्दी थोड़ा हुआ है क्योंकि 8वें मंथ में बच्चा हो गया है और 1.25 किलो का हुआ है, तो थोड़ा कमज़ोर भी है। लेकिन ठीक है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी दे दिया है कल ही उनको, तो कल रात में वो डिस्चार्ज भी हो गई हैं। तो चलिए सब कुछ अच्छा है। मेरी सासू माँ भी आने वाली थी, लेकिन दीदी का डिस्चार्ज हुआ है, अभी उनके साथ कोई है नहीं, तो हमने 1 महीने के लिए उनको वहाँ रखा है। फिर मार्च 1 तारीख को मैं जाने वाली हूँ, तो मैं उनको ले आऊँगी अपने साथ में। तो ये एक सोचा कि खुशी आप लोगों के साथ बांटती हूँ, क्योंकि देखो खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और मेरी ननद को भी 9 साल के बाद बच्चा हुआ है दोस्तों। 9 ईयर के बाद उन्होंने क्या नहीं कराया, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो नहीं कराया। हाँ, आईवीएफ नहीं कराया, आईयूआई नहीं कराया, लेकिन डॉक्टर दिखाना, झाड़ फूक, मतलब जो हो सकता था उन लोगों ने किया। अब जाके उनको 9 साल के बाद में बेटी हो गई है। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि उनका परिवार बस गया है। आप लोग भी ब्लेसिंग दीजिएगा बच्चे को और कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर आप कमेंट में बोलिएगा, ताकि दीदी भी मेरा वीडियो देखती हैं, वो भी आपका देखें और उनको भी खुशी हो कि चलो उनको सब इतनी सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। और भगवान करे आप सबको भी बेबी हो, आप सबके भी घर में लक्ष्मी आए, हम तो यही कामना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक और नई नॉलेज के साथ, है ना। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश, जय लाल धागे बाबा की। जो भी नए लोग आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।